एक देश एक चुनाव की कमेटी के लिए अधिसूचना जारी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। अमित शाह समेत 8 लोग सदस्य। अधीर रंजन, गुलाम नबी, हरीश साल्वे और सुभाष कश्यप कमेटी में। एनके सिंह और नितेन चंद्र भी कमेटी में शामिल। एक देश एक चुनाव की कमेटी में खड़गे का नाम नहीं होने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कहा, लोकतंत्र का मजाक बना रही है मोदी सरकार। कमेटी में खड़गे के नहीं होने पर अधीर रंजन ने जताई नाराजगी। कमेटी में खुद को शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज किया। संसद के विशेष सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा सत्र। सूत्रों के मुताबिक सत्र में नहीं होगा शून्यकाल। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी के आरोप पत्र पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, आरोप पत्र से छत्तीसगढ़ की बदहाली उजागर। अमित शाह का भूपेश बघेल पर निशाना। कहा, केंद्र के भेजे चावल को बघेल सरकार ने चुराया। भ्रष्टाचारी सरकार को हटा कर रहे हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पीड़ित महिला से मिले सीएम गहलोत। सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के बाद धैर्याबाद में खौफ का माहौल। कई लोगों ने घर छोड़ा। सांसद दिया कुमारी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी पीड़िता से मिली। हर संभव मदद का भरोसा दिया। रशिया ने पूर्वी यूक्रेन में एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। डिप्रोपेट्रोव्स्क और ज़पोरिज़िया के इलाकों में आग बरसा रहे हैं रूसी आत्मघाती ड्रोन। खार्किव के कुपियांस्क में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से गिराए गए ग्रेनेड। जान बचाकर भागते नजर आए रूसी सैनिक। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी ठिकाने पर गिराए ग्रेनेड। 5 यूक्रेनी सैनिक घायल। कई सैनिकों के मारे जाने की आशंका। यूक्रेनी सेना की 92वीं ब्रिगेड की कामिकाजी ड्रोन से अटैक। हमले में धुआं हो गया पूरा इलाका। रूसी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया गया हमला। रूस ने जंग में उतारा सेल्फ प्रोपेल्ड रोबोटिक BRG-1। 250 किलोग्राम वजन तक खींच सकता है यह रोबोट। जंग के मैदान में जाने से पहले विस्फोटकों से लैस लेपर्ड टैंक। यूक्रेनी सशस्त्र बलों को जर्मनी से मिले हैं लेपर्ड 2A4 टैंक्स। सोतोवो और क्रेमेनिया के बीच के मोर्चे पर रूसी सेना का अटैक। रूसी MLRS के हमले से धुआं हुआ पूरा इलाका। बाखमुत के पास जंगी मैदान में यूक्रेनी सैन्य वाहन पर जोरदार हमला। धमाके के साथ खाक हुआ यूक्रेनी सैन्य वाहन। यूक्रेन का वायरल हो रहा है एक वीडियो। घर में सोकर उठते ही कमरे में दिखे सेना के भर्ती अधिकारी। लोग बोले, बाइडेन के व्यवसाय के लिए लड़ने का आमंत्रण है क्या? यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव से जारी किया वीडियो संदेश। कहा, 3 यूक्रेनी शहरों ओडेसा, सूमी और कब्जे वाले लिसिचांस्क को सिटी डे पर दी बधाई। जेपी नड्डा आज चित्रकूट में जनाशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। सुबह 10 बजे यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। जेपी नड्डा का सीएम गहलोत पर निशाना। कहा, प्रतापगढ़ की घटना से मानवता शर्मसार हुई। महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है राजस्थान। ज्ञानवापी सर्वे के लिए एसआई ने मांगा 8 हफ्ते का और समय। वाराणसी कोर्ट में 8 सितंबर को करेगा सुनवाई। महाराष्ट्र के जालना हिंसा मामले में 360 लोगों पर एफआईआर दर्ज। हिंसा में शामिल 16 लोगों की पहचान। महाराष्ट्र के जालना में फिर हिंसा। कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले डाले। जालना हिंसा पर सीएम शिंदे ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, मराठी युवाओं के जरिए अपना स्वार्थ साधने में जुटे हैं कुछ नेता। जालना हिंसा को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। उद्धव और अशोक चव्हाण ने आंदोलनकारियों से की मुलाकात। जालना हिंसा को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का शिंदे सरकार पर निशाना। कहा, शिंदे सरकार की नाकामी से हिंसा हुई। महाराष्ट्र के जालना में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का विरोध। लोगों ने शरद पवार के खिलाफ नारेबाजी की। जालना लाठीचार्ज में घायल लोगों से मिले शरद पवार। मुलाकात के बाद पवार से कहा, घटना बेहद गंभीर। लापरवाही बरती तो पूरे राज्य में फैल सकती है हिंसा। जंगी मैदान में एक के बाद एक गांव आगे बढ़ते जा रहे हैं रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिक। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेनाओं ने किया कब्जा। यूक्रेनी प्रयास को विफल कर रहा है रूस। रूसी गोलीबारी में मारे गए 2 नागरिक। सूमी और खेरसोन में एक की मौत। डोनेट्स्क, डिप्रोपेट्रोव्स्क और सूमी और खेरसोन में 12 लोगों के घायल होने की खबर। बाखमुत में एक ही दिन में मारे गए 250 से अधिक यूक्रेनी सैनिक। टैंक, सैन्य वाहन, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और होवित्जर तोपें भी इस हमले में नष्ट हो गई। बाखमुत में पकड़े गए यूक्रेनी पैराट्रूपर्स राजनेता ने युद्ध से बचाया। जल्द ही परिवारों के पास भेजे जाएंगे।
यूक्रेन को 160 से लेकर 180 किलोमीटर की रेंज वाली एमराम विमान मिसाइलों की आपूर्ति की योजना बना रहा है अमेरिका। रूसी विमानों को मार गिराने में सक्षम है एमराम मिसाइल। रूस का बड़ा दावा, क्रीमिया ब्रिज पर हमले के दौरान यूक्रेन के 3 नौसैनिक ड्रोन को किया नष्ट। रूस ने सरमद परमाणु मिसाइल प्रणाली को किया तैनात। दुनिया के किसी भी स्थान पर 10 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है यह मिसाइल। सरमद मिसाइल की तैनाती से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हलचल। पुतिन ने कहा, 2 बार सोचने पर मजबूर होंगे आक्रामक बयानबाजी और धमकी देने वाले देश। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से कल मुलाकात करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव बोले, सोमवार को सोची में होगी दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात। मॉस्को के आंतरिक मंत्रालय की कार्रवाई, रूसी सेना को बदनाम करने वाले लेख के लिए अभिनेत्री को लिया हिरासत में। 7 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सरकार की योजनाओं और नीतियों पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम भी रहेंगे मौजूद। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिले राहुल गांधी। मुलाकात को राहुल गांधी ने बताया दिलचस्प। पंजाब के फरीदकोट में अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल के काफिले पर पथराव, अज्ञात युवकों ने किया पथराव। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में सीएम धामी ने किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा यह नए भारत का उत्तर प्रदेश है। ओम प्रकाश राजभर ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन, कहा इससे पैसे की बर्बादी रुकेगी, विकास कार्यों को भी मिलेगा बल। सीएम योगी ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में रैली को संबोधित किया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। आज हरियाणा के दौरे पर सीएम केजरीवाल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ, सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। एमपी के भोपाल में कई कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल, कमलनाथ और सुरजेवाला की मौजूदगी में सदस्यता ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज दुनिया को है भारत की जरूरत, इंडिया शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क के इलाके के पास रूसी ठिकानों पर लगातार हमला कर रही है। यूक्रेन ने अमेरिका हथियारों से बरसाए गोले। रूस ने ब्लैक सी की बढ़ाई निगरानी। ब्लैक सी के ऊपर उड़ता दिखा रूसी अटैक हेलीकॉप्टर MI-8 और KA-52 एलिगेटर। रूसी इलाकों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में आई तेजी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के मुख्य सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव का दावा, रूसी सेना ने 41वीं संयुक्त हथियार सेना को दक्षिणी यूक्रेन में तैनात किया है। रूस की धमकियों के बावजूद बुल्गारिया के जल क्षेत्र के पास देखा गया यूक्रेन जा रहा कार्गो जहाज। 56,000 टन कच्चा लोहा लेकर यूक्रेनी बंदरगाह से हुआ रवाना। क्रीमिया के छात्रों के लिए सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करेगा रूस। 25 क्रीमियन शिक्षकों ने पूरा किया पाठ्यक्रम। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, क्रीमिया, डोनबास और हमारे कब्जे वाले इलाकों के बिना यूक्रेन और यूरोप में नहीं होगी कोई शांति। यूक्रेन के क्रेमलिन युद्ध लंबा खींचने पर पुतिन की रणनीति आई सामने। जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। रूस के साथ चीन के जुड़ाव पर व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने जताई चिंता। चीन का मॉस्को की मदद करने का सता रहा है डर। सेंट पीटर्सबर्ग में लगी भीषण आग, शहर के ऊपर उठता नजर आया धुएं का गुबार। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आज से 11 दिन के यूरोप दौरे पर राहुल गांधी। यूरोप में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, छात्रों से भी करेंगे मुलाकात। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 11 सितंबर तक ईडी हिरासत। बैंक धोखाधड़ी केस में हुई है गिरफ्तारी। यूपी के उन्नाव में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला, सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीएम अशोक गहलोत ने एसडीए में अधिकारियों के साथ की बैठक। आपदा प्रबंधन को लेकर अफसरों ने दी जानकारी। भीलवाड़ा भट्टीकांड में 473 पन्नों की चार्जशीट पेश। गैंगरेप के बाद नाबालिग को कोयला भट्टी में जलाया था। संजीव जीवा हत्याकांड में पुलिस ने दायर की चार्जशीट। बदन सिंह बद्दो पर हत्या कराने का है आरोप। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई की चार्जशीट दायर। चार्जशीट में रेलवे के 3 अफसरों के नाम। त्रिपुरा के अगरतला में 10 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई। चुराईबारी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद किया। दिल्ली के बादलपुर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। तेलंगाना के जगत्याल में लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर बहन की हत्या की। हत्या के बाद 50 लाख के गहने लेकर फरार। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के काफिले पर प्रतिबंधित टीटीपी के हमले का वीडियो आया सामने। गोलीबारी में मारे गए पाकिस्तानी सेना के 9 जवान, 5 घायल होने। पाकिस्तान में बिजली की महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। निराश व्यापारियों ने बंद की अपनी दुकानें।
बिजली बिल को लेकर पाकिस्तानी नागरिक हल्कान बोले, पिछले महीने उधार लेकर किए बिजली बिल का भुगतान अब 17,000 रुपए का फिर से आ गया बिल। तेल अवीव में इरिट्रिया डे के मौके पर सरकार के समर्थकों और राष्ट्रपति के विरोधियों के बीच झड़प, इजरायली पुलिस ने दागे ग्रेनेड, 100 से अधिक लोग घायल। रूसी हमले का जवाब देने के लिए बाल्टिक सागर में नौसैनिक अभ्यास 9 सितंबर से शुरू होगा। नाटो देशों के 30 जहाज और 3,000 सैनिक इसमें लेंगे हिस्सा। अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी की कर रहे हैं मांग। स्पेस एक्स ने पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किए सैन्य उपग्रह, कैलिफोर्निया में वेल्डनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया फाल्कन 9 रॉकेट। लास वेगास में भारी बारिश और तूफान के कारण बाढ़ जैसा माहौल, भारी जल भराव के बीच चालक ने बस को तेजी से निकाला। उत्तरी और पश्चिमी स्पेन में मूसलाधार बारिश, तूफान के बाद आई बाढ़, उत्तरी स्पेन के नवरारा में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की, फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के नोएडा में ईएसआईसी अस्पताल में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हैदराबाद के एमएलए आवास के पास गिरा पेड़, हादसे में एक ऑटो चालक की मौके पर मौत। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 50 करोड़ की कोकीन जब्त, डीआरआई ने एक यात्री को गिरफ्तार किया। अमृतसर पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 15 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी नशे की खेप। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेंदुए के हमले में 4 साल की बच्ची की मौत, बंजाला के पंचारी गांव की घटना। G20 को लेकर रेलवे ने 260 ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द की, 15 ट्रेनों के टर्मिनल में बदलाव, 9 ट्रेनों के रूट बदले गए। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने दी बड़ी जानकारी, का सुरक्षित पार्क किया गया रोवर, बैटरी भी पूरी तरह चार्ज। इसरो ने कहा उम्मीद है दूसरे चरण के लिए काम करेगा रोवर, 22 सितंबर को चांद पर फिर सूर्योदय का अनुमान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, महाकाल लोक का जायजा भी लिया। राष्ट्रपति ने हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति पर लगाई मुहर, ओडिशा में 2 और केरल गुवाहाटी हाईकोर्ट में 1-1 जज की नियुक्ति। केरल के पथानामथिट्टा में धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम उत्सव, नौका दौड़ का भी हुआ आयोजन। राजस्थान के सीकर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया रोड शो, बागेश्वर बाबा के दरबार में जुटे हजारों श्रद्धालु। राजस्थान के सीकर में बागेश्वर दरबार में पहुंचे क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर जताई खुशी। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी। कोलकाता में भी भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में जल जमाव से आवागमन हुआ बाधित। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी लंदन रवाना, 10 दिन की निजी यात्रा पर लंदन रवाना हुए। चित्रकूट में पुलिस ने ठगी गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर ठगते थे पैसे। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेस्तरां मालिक की सराहनीय पहल, दृष्टिहीन बच्चों के लिए रखा ब्रेन लिपि में मेन्यू कार्ड। निर्वासित तिब्बतियों ने शिमला में मनाया लोकतंत्र दिवस, 63वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रगान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति।